अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खजी और आप देख रहे हैं बी से बहरिया यूट्यूब चैनल। तो जनाब बात दरअसल ये है कि बहरिया में लंदन ब्रिज के बाद के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं, चाहे उसमें बहरिया के कंस्ट्रक्टेड विलाज हों, हम बिल्डर के कंस्ट्रक्टेड विलाज हों, खाली प्लॉट्स हों, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों या कमर्शियल प्लॉट्स हों, उनकी डिमांड मुझे इस वक्त गिरती हुई नज़र आ रही है। मतलब आप ये समझ लें कि प्रेजेंट 35 का 350 गज का जो विला था, जो अब तक 215 तक में मिल जाता था कम से कम, वो मुझे अगले 3 महीनों में 2 करोड़ में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहरिया की प्रॉपर्टी गिरने की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल की प्राइस में इजाफा होना, बिजली का पाकिस्तान में महंगा होना और डॉलर का अपनी हद से तजावुज़ कर जाना। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि इन तीनों चीज़ों से प्रॉपर्टी का क्या ताल्लुक है। इस सब का प्रॉपर्टी से डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल से है। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में किसी के पास लाख रुपए भी महीने की इनकम आ रही है तो उसके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल है। सो द थिंग इज़ कि लंदन ब्रिज के बाद के जो पेशेंट्स हैं, अब वो चाहे 250 गज का घर हो या 500 गज का घर हो या 350 गज का विला हो, उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है आम आवाम को, वो 5,500 से लेके 10,000 तक। ऐसा तो नहीं है कि बंदा घर खरीदने के बाद उस घर में कैद होकर बैठ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, उसकी आउटडोर रूटीन्स भी होंगी। तो अगर वो सिर्फ रोज़ का 50 किलोमीटर ही ट्रैवल करे अपनी गाड़ी में, तो यही उसकी जो फ्यूल कॉस्ट बनेगी वो 45,000 बनेगी मंथली। अगर अब हम बिजली की बात कर लें तो बिजली का बिल कम से कम 15,000 से लेके 25,000 तक आता है बहरिया में, जस्ट बिकॉज ऑफ बहरिया का यूनिट आया है कराची शहर से। अब कराची शहर में भी इंक्रीज़ हो रहा है तो बहरिया में भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाए। अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, फ्यूल कॉस्ट 45,000, मेंटेनेंस चार्जेस 10,000, और अगर हम लमसम लगा लें बिजली पानी गैस के बिल 30,000 ऑलमोस्ट, तो यही आपके 80 to 85,000 बन रहे हैं। अब जो बंदा लाख रुपए महीने कमा रहा है वो 15,000 में क्या ग्रोसरी करेगा अपनी घर। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे बहरिया की मार्केट मजीद गिरती हुई नज़र आ रही है आने वाले वक्तों में। अब वो चाहे सेल परचेज़ की बात हो या रेंट की बात हो। अब इसका सोल्यूशन ये है कि या तो मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, या फिर अगर मुल्क के हालात ऐसे ही चलते रहे तो फिर बहरिया को ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा ताकि उसकी मार्केट बेहतर हो सके और इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सके।